अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी रिमझिम कक्षा 5वीं पाठ क्रमांक 14 कविता बाघ आया उस रात यह पढ़ने जा रहे हैं। यह कविता नागार्जुन जी ने लिखी है। तो बच्चों, बहुत बार आप अपने माता पिता को या घर वालों से बातचीत करते हो तो उस वक्त आप जो अनोखा देखते हो या अजीब सा कुछ देखते हो तो उसके बारे में बताते हो। यदि आपने कोई सुंदर दृश्य देखा हो या बगीचा देखा हो या कोई अद्भुत घटना देखी हो तो उसके बारे में बातचीत आप अपने घर वालों से करते हो। तो बच्चों देखो, यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि देखो, आपने कहाँ पर तो सांप देखा होगा, बहुत ही बड़ा सांप, और वो यहाँ वहाँ भाग रहा होगा। उसके पीछे बहुत सारे लोग भाग रहे होंगे डंडा लेकर उसे मारने के लिए। ये सब आपने जब देखा होगा, उसके बाद आप जब घर आते हो तो ये सब अपने घर वालों से बताते हो। तो उसी तरह आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, इस कविता में बाघ आया उस रात, इस कविता में 5 साल का उसका नाम है बेटू। यह लड़का सबको बता रहा है कि कल रात उसने बाघ देखा था। तो बच्चों चलो पढ़ते हैं कविता बाघ आया उस रात। पाठ क्रमांक 14 बाघ आया उस रात। इस कविता में 2 बच्चों की बातचीत दी है। ये जो 2 बच्चे हैं वो 5 साल के हैं, छोटू और बेटू, ये 2 बच्चे हैं। देखो वो अपने पिताजी से कैसे बातें कर रहे हैं, आपस में कैसे बातें कर रहे हैं, जो भी कुछ कल घटना घट चुकी है उसके बारे में वो कैसे बतलाते हैं। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैला कर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। देखो बच्चों ने किसे देखा था? बाघ को देखा था, बाघ यानी टाइगर। तो कब देखा था? देखो वो कहाँ से कहाँ चला गया ये भी उन्होंने देखा है। देखो वो इधर से आकर उधर चला गया है, निकल गया है। देखो वो आंखें फैलाकर बतला रहे थे बच्चे, यानी सचमुच उन्होंने बाघ को देखा ही होगा। और अपने पिताजी को वो बता रहे हैं कि हाँ बाबा, बाघ आया था उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो, यानी उस रात हमें सच में बाघ को देखा है। आप रात को बाहर मत निकला करो, क्योंकि न जाने वो बाघ फिर से भी आ सकता है और कब आएगा मालूम नहीं है। देखो कितना अच्छा सुझाव अपने पिताजी को वो बच्चे दे रहे हैं। डरावना बाघ यह प्राणी बहुत ही खतरनाक है। आपको उसका नाम सुनकर ही डर लगता है। कई बच्चों को डर नहीं लगता है, वो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे उस बाघ से डरते ही है, ऐसे जैसे जंगली जानवरों से डरते ही है। तो बाघ यह भी एक जंगली जानवर है। तो ये छोटे छोटे बच्चे भी बहुत डरे हैं और वो अपने पिताजी से भी कह रहे हैं कि रात को बाहर मत निकलो, क्योंकि वो बाघ कभी भी आ सकता है। आगे देखो बच्चों, हाँ वो ही जो उस झरने के पास रहता है, वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है बाबा, उसके 2 बच्चे हैं, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। देखो बच्चों, यहाँ पर आगे अपने पिताजी से वो छोटा सा बच्चा और क्या बता रहा है उस बाघ के बारे में। देखो यह बाघ कहाँ रहता है वो भी उसे मालूम है। बाघ कहाँ रहता था? एक झरने के पास, जहाँ पर ये छोटा सा बच्चा पहले जा चुका था। वो कहाँ रहता है वो भी उसे मालूम है। एक दिन वो वहाँ पर झरने के पास गया था। उस वक्त उसने देखा था कि उधर बाघ अकेला नहीं रहता है, उसके साथ उसकी पत्नी बाघीन और 2 बच्चे भी रहते हैं। और बाघीन क्या काम करती है? सारा दिन अपने छोटे 2 बच्चों का ख्याल रखने का काम करती है, रक्षा करने का काम करती है, पहरा देने का काम करती है। आगे देखो बच्चों, बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। देखो बच्चों, दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। देखो बच्चों, यहाँ पर बाघिन तो सारा दिन
अपने बच्चों को संभालने का काम करती है, पहरा देने का काम करती है। और उस वक्त बाघ क्या करता है, सोने का काम करता है या बच्चों से खेलने का काम करता है। और उसी वक्त दूसरा बच्चा बोल रहा है, देखो बाघ कहीं काम नहीं करता है, न किसी दफ्तर जाता है न कॉलेज जाता है। देखो बच्चों को क्या लगता है कि जानवरों को भी स्कूल होगा, दफ्तर होगा, ऑफिस होगा, नौकरी पर जाना पड़ता होगा। उसी तरह ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है कि बाघ कुछ काम नहीं करता, जैसे मेरे पिताजी काम करते हैं, दफ्तर जाते हैं, उसी तरह बाघ भी काम करता होगा, ऐसे उसे लगता है। लेकिन असल में बाघ काम नहीं करता है। वैसे वो तो उसका काम होता है कि अपनी पत्नी और बच्चों को संभालना, खाना बाहर से लेकर आ जाना। लेकिन ये बाघ क्या काम करता है कि नहीं, यहाँ पर तो नहीं दिया है। देखो तो वो छोटा सा बालक बोल रहा है कि ये दफ्तर भी नहीं जाता है, दफ्तर यानी ऑफिस भी नहीं जाता है, कॉलेज में नहीं जाता है। देखो आगे, और छोटू बोला स्कूल में भी नहीं। 5 साल बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम न जाना। देखो बच्चों, वह स्कूल नहीं जाता है, कॉलेज नहीं जाता है, दफ्तर नहीं जाता है। फिर 5 साल बेटू ने फिर से क्या कहा है, देखो पिताजी से, कि हमें फिर से आगाह किया यानी सावधान किया। पिताजी को फिर से सावधान किया कि आपको रात के समय बाथरूम के लिए बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाघ कभी भी आ सकता है। इसलिए उस छोटे से बच्चे ने अपने पिताजी को भी आगाह किया है यानी सावधान किया है कि अब रात को बाहर होकर बाथरूम नहीं जाना है। बच्चों, आपको यह कविता समझ में आ चुकी होगी। अब शॉर्ट में इस कविता का सारांश भी देखते हैं। देखो, यह कविता बाघ के बारे में 2 बच्चों की अभिव्यक्ति है यानी बातें हैं। एक बच्चा अपने पापा से कहता है, बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया था, वह रात के समय आता था, हो सकता है वह फिर आ जाएगा। आप रात के समय बाहर मत निकला करो। बच्चा आगे बताता है, बाघ कहाँ रहता है, बाघ झरने के पास रहता है। मैं एक दिन के समय वहाँ गया था तो उसे देखा था, और उसे ही नहीं उसके 2 बच्चे और बाघिन को भी मैंने देखा था। बाघिन पूरा दिन पहरा देती रहती है, बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेला करता है। इस पर दूसरा बच्चा छोटू कहता है, बाघ कोई काम नहीं करता है, वह न तो ऑफिस जाता है न कॉलेज, वह स्कूल में भी नहीं जाता है। 5 साल के बेटू ने एक बार फिर अपने पापा को मना कर दिया कि रात में बाहर होकर बाथरूम जाने के लिए। देखो बच्चों, आपको बाघ आया उस रात यह कविता समझ में आ चुकी होगी। आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है, और पढ़ते पढ़ते यह कविता अपनी नोटबुक में सुंदर हस्ताक्षरों में लिखनी है। गृह कार्य देखो बच्चों, बाघ आया उस रात यह कविता सुंदर हस्ताक्षरों में अपने काफियों में पढ़ते पढ़ते लिखिए। धन्यवाद।